नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट जी के। मैं विजय सिंह शेखावत। आज बात करेंगे ऐसी वीरांगना की जिन्होंने पति की निशानी मांगने पर अपना सर काट के भेज दिया। राजस्थान में बहुत महान योद्धा हुए, उनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। पर यह कहानी ऐसी वीरांगना की है जिन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित के लिए कैसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर सोचना भी मुमकिन नहीं है। ये कहानी सन 1670 से 1680 के बीच की है। ये वीरांगना कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ की महान हाडी रानी है। इन्होंने ऐसा बलिदान दिया व त्याग किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। हाडी रानी ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को उनके मातृभूमि का फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सर ही काट के पेश कर दिया ताकि वो अपने पत्नी के मोह से विमुक्त ना रहे। हाडी रानी बूंदी की हाड़ा शासक की बेटी थी जिनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। राव रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ के राजा राज सिंह के सावंत थे। हाडी रानी का नाम सहल कंवर था। बाद में उन्हें इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना गया। विवाह के 7 दिन ही बीते थे। एक दिन सुबह मेवाड़ के राजा राज सिंह का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक राव रतन सिंह के पास पहुंचा। उस संदेश में हाड़ा सरदार राव रतन सिंह के लिए बुलावा आया था। औरंगजेब की सेना बड़ी तेजी से आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कारण औरंगजेब का मेवाड़ के राजा के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होना था। इसके 2 कारण थे। पहला, मेवाड़ के राजा का रानी चारुमती के साथ विवाह होने से औरंगजेब बुरी तरह से बौखलाया हुआ था, और दूसरा, हिंदू जाति पर जजिया कर लगा दिया था जिसके अनुसार हिंदू या तो इस्लाम को कबूल करे या तो हिंदू बने रहने का दंड भरे। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। कई और राज्य भी इस लड़ाई में राणा राज सिंह के साथ देने लगे। दक्षिण में शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राजा दुर्गादास राठौड़ मुगलों के खिलाफ खड़े थे। इससे राणा राज सिंह को बड़ी मजबूती मिली। औरंगजेब की सेना हारने वाली थी, पर उसने चालाकी करके दिल्ली से अपने अतिरिक्त सेना बुला ली। जब राणा राज सिंह को बात पता चली तो उन्होंने अपने संदेशवाहक के हाथों राव रतन सिंह के लिए संदेश भेजा। उस सुबह वो संदेशवाहक यही संदेश लेकर राव रतन सिंह के पास आया था। उसमें लिखा था कि औरंगजेब की अतिरिक्त सेना जो दिल्ली से आ रही उसे आपको रोकनी है। उस दिन राव रतन सिंह के पास 2 राह थे, एक और देश की रक्षा, दूसरी ओर पत्नी का मोह। पत्नी से विदाई लेते समय राव रतन सिंह अपने आंसुओं को संभाल ना सके। रानी समझ गई कि उनके पति युद्ध भूमि में तो जा रहे हैं पर मेरे मोह से ग्रस्त होकर। वह जानती थी कि हताश मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोककर एक राजपूत रानी की तरह अपने पति को मंगल तिलक कर विदा किया। सरदार राव रतन सिंह के मन में पूरे रास्ते पर रानी की फिक्र लगी रही। उन्होंने रानी के नाम अपना संदेश सैनिकों के हाथों भेजा। उसमें लिखा था, रानी मैं जल्द ही लौटूंगा, तुम मेरी राह देखना। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन भी यही संदेश सैनिकों द्वारा रानी के पास भेजा गया। तीसरी बार रानी के नाम सरदार राव रतन सिंह ने एक पत्र भेजा जिसमें राजा ने रानी से अपने को निशानी भेजने की बात कही थी। हाड़ी रानी समझ गई कि सरदार राव रतन सिंह को विजय दिलाने के लिए पहले उनके पत्नी मोह को तोड़ना पड़ेगा। रानी ने सैनिक को अपना पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे पति के पास पहुंचा देना, किंतु याद रखना उनके सिवा कोई और ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ। अब मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। पत्र संदेशवाहक को देखकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक झटके में अपना सर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को सुहाग की चुनरी से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की तरफ दौड़ा। जब वह सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर राव रतन सिंह हैरान हो उठे। वे व्याकुलता से बोले, क्या तुम रानी को निशानी नहीं लाए? तब उस सैनिक ने अपने कांपते हुए हाथों से स्वर्ण थाल और रानी का पत्र सरदार राव रतन सिंह के हाथों में पकड़ा दिया। सरदार राव रतन सिंह ने जैसे ही स्वर्ण थाल से चुनरी को हटाया तो स्वर्ण थाल में रानी का कटा सर देख वह आश्चर्य में रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। अब सरदार राव रतन सिंह चुंडावत सारे मोह के बंधन से टूट चुके थे और वो तेजी से युद्ध भूमि की तरफ भागे। उन्होंने उस युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। वे उस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उस दिन औरंगजेब की सेना बुरी तरह हार गई। लेकिन इस जीत की असली हकदार हाड़ी रानी ही थी, जिन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दी ताकि उनके पति सरदार राव रतन सिंह चुंडावत बिना किसी चिंता और परवाह के अपने साहस और पराक्रम को युद्ध स्थल में दिखा और विजय प्राप्त करें। हाड़ी रानी की वीरता और बलिदान से प्रभावित हो गई इस वीरांगना के नाम पे 2009 में राजस्थान पुलिस में महिला बटालियन का गठन किया गया जिसका नाम हाड़ी रानी बटालियन है। अपने दीर्घ भ्रमित हुए पति को कर्तव्य की ओर मोड़ना और उन्हें योद्धा का फर्ज याद दिलाने के लिए रानी के द्वारा लिया गया निर्णय सदा के लिए अमर हो गया। धन्य हो ऐसी नारी, धन्य हो भारत देश की जहाँ ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया।